हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और एक बार हम लोग फिर से आए हैं सीएजी के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस सेट के साथ, या क्वेश्चन कर सकते हैं एमसीक्यू के साथ। तो सीएजी के डिपार्टमेंटल CPD-2 का जो एग्जामिनेशन है उसमें 2 पेपर हैं, C3 और C4। तो C3 पेपर जो है पब्लिक फाइनेंस का, उससे रिलेटेड एमसीक्यू लेकर हम आए हैं आज। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। द इकोनॉमिक इंसिडेंस ऑफ यूनिट टैक्स इज, देखिए इकोनॉमिक इंसिडेंस ऑफ यूनिट टैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। स्टैट्यूटरी इंसिडेंस क्या था? लीगल है। लीगली लायबिलिटी बोल सकते हैं, या लीगल लायबिलिटी बोल सकते हैं कि स्टैट्यूटरी इंसिडेंस जो है आपका लीगल लायबिलिटी है टैक्स पे करने का। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंसिडेंस ऑफ ए यूनिट टैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टैट्यूटरी इंसिडेंस फॉर द टैक्स। कहता है पब्लिक गुड इज नॉन राइवल इन कंजम्पशन, मतलब उसमें किसी को आपको रोक नहीं सकते हैं किसी को। कहता है कि इट इज डिफिकल्ट टू इवेड, मतलब इवेड मतलब होता है बचना। ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट टू इवेड, क्या बचना मतलब मुश्किल है। तो आपको जैसे है ये डायरेक्ट टैक्स से जो है वो बचना मुश्किल है, डायरेक्ट टैक्स से बचना मुश्किल है। इनडायरेक्ट टैक्स में आप चोरी छिपे कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में आपका बचना मुश्किल है। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज, क्या है? तो सेल टैक्स। पिछला भी हमने पढ़े था, लगभग 60% सरकार की आमदनी जो है आजकल वो सेल टैक्स से हो रही है। कहता है कि हु एस्टेब्लिश्ड द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, इंडिया में कौन एस्टेब्लिश करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश करते हैं फाइनेंस कमीशन इंडिया में। तो और सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था भारत में, वो प्रेसिडेंट के द्वारा कब किया गया था? तो ये जो है 22 नवंबर 1951 को पहला फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। कौन थे? तो केसी नियोगी थे चेयरमैन जो थे, पहले चेयरमैन जो थे वो केसी नियोगी थे। ठीक है, और उसका जो पीरियड था, इनकी नियुक्ति जो हुई वो हुई थी 6 अप्रैल 1952 को, और ये जो पीरियड था उनका वो 1952 से 57 तक था, 5 साल का पीरियड था। ठीक है, तो पहले हमारे जो फाइनेंस कमीशन थे वो केसी नियोगी थे। उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 52 से 57 में, और कॉन्स्टिट्यूट किया गया 51 में। अगला क्वेश्चन है, कहते हाउ मैनी फाइनेंस कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड सो फार। तो देखिए क्या है कि इसमें इस वक्त तक के हिसाब से अगर 15 है, लेकिन अब 16th फाइनेंस कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, तो 16th आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो कहता है कि द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 51, ये तो करेक्ट है। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज मिस्टर संथानम, तो केसी नियोगी थे, तो ये गलत हो गया आपका। उसके द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन जो है वाज सी रंगराजन, ये भी गलत है। तो हमारा बी और सी, इस तरह से डी आंसर हो जाएगा। सॉरी सी रंगराजन थे 12th फाइनेंस कमीशन, तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? यही वाला जो गलत है कि चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज मिस्टर संथानम। ये इसके बदले यहाँ क्या होना चाहिए था? केसी नियोगी होना चाहिए था। ठीक है, फर्स्ट ये थे। रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कवर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, किस पीरियड का कवर करते थे? तो 1952 से 57, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ 7th फाइनेंस कमीशन, 7th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो JM सेलेट थे। JM सेलेट जो थे 7th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे।
Horizontal equity incorporates the notion that those earning equal income should pay same in taxes. Horizontal का मतलब ही वही होता है कि बराबरी वाले बात में। कल हम लोग जो वर्टिकल इम्बैलेंस और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस की बात कर रहे थे कि जैसे दो गवर्नमेंट के बारे में अगर कंपेयर करना हो तो जैसे सेंट्रल और स्टेट का कंपैरिजन होगा तो दो लेयर के गवर्नमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमारा वर्टिकल हो गया। लेकिन अगर स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस को दिखाता था अगर उसमें ऊपर नीचे है तो। यहाँ बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी जो है इनकॉर्पोरेट द नोशन दैट हॉरिजॉन्टल इक्विटी जो है वो क्या बताता है कि अगर सेम टाइप का इनकम है तो टैक्स भी आपको सेम टाइप का पे करना पड़ेगा। इंटरिम बजट जो है इज ऑल्सो नॉन एज, इंटरिम बजट को हम क्या बोलते हैं, एक तो मिनी बजट भी बोलते हैं और बोट ऑन अकाउंट भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये बोथ ए एंड सी हो जाएगा। कहता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूनियन बजट 2021, मतलब बिगेस्ट सोर्स क्या था। तो उस वक्त अपने पास बिगेस्ट सोर्स जो है उस बजट के हिसाब की बात हो रही है तो बोरोइंग और अदर लायबिलिटी से ही हमने वो इसका भरपाई किया था। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेट ऑफ टैक्स स्लैब इन द यूनियन बजट, यूनियन बजट के रेट में टैक्स स्लैब कौन सा नहीं है, 10, 15, 25, 40, तो 40 हमारा स्लैब में नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। हम कोशिश करेंगे कि सीएजी के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से संबंधित और सारे एमसीक्यूज आप लोगों के बीच लाए ताकि आप लोगों का एक प्रैक्टिस हो जाए। आप बुक पढ़ रहे होंगे या फिर जहाँ से भी जिस मटेरियल से आप पढ़ रहे होंगे उसके साथ साथ ये एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस कराने में आपकी मदद करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।